कहानी की शुरुआत होती है जेल से, जहां डेबी ओशन, जो कि एक कुख्यात चोर है, आज रिहा हो रही है। वहां वो पुलिस से वादा करती है कि वो अब कभी भी चोरी नहीं करेगी, पर निकलते ही वो फौरन एक महंगे स्टोर से लिपस्टिक, परफ्यूम्स, कपड़े और न जाने क्या क्या चुराती है और फिर एक होटल में किसी दूसरे कस्टमर के नाम पर बिल कर उसी होटल में रुक जाती है। आगे वो अपनी पुरानी दोस्त और पार्टनर लू से मिलती है और उसे अपनी अगली चोरी का हिस्सा बनने के लिए मनाती है। डेबी फिर अपने एक्स बॉयफ्रेंड क्लाउड पैकर की आर्ट गैलरी में जाकर उससे मिलती है और उसे डराकर वापस आती है। डेबी अब फाइनली लू को बताती है कि वो मेट, जो कि दुनिया का सबसे मशहूर म्यूज़ियम है, वहाँ पर चोरी करने का प्लान बना रही है। मेट में हर साल एक समारोह आयोजित किया जाता है जिसे मेट गाला बोलते हैं। इस समारोह में बड़े से बड़े और अमीर से अमीर लोग आते हैं और ये एक बहुत ही सख्त सिक्योरिटी वाला समारोह है जहाँ हर चीज़ टॉप क्लास होगी। वहाँ पर दुनिया भर के जूल्स, आर्टिफैक्ट्स और न जाने क्या क्या, उन सब का एग्जीबिशन होगा। डेबी लू को बताती है कि इस काम के लिए उन्हें 7 लोग चाहिए। ये प्लान का पहला स्टेप है मेट के इस साल की सेलिब्रिटी होस्ट, फेमस एक्ट्रेस डैफ्नी क्लूगर, उस तक पहुंचना। डैफ्नी को अपने मेट गाला के आउटफिट के लिए एक डिज़ाइनर की तलाश है, इसलिए वो दोनों एक पुरानी फेमस फैशन डिज़ाइनर रोज़ बाइल को ढूंढते हैं। रोज़ ने उधारी ले लेकर अपनी सारी सेविंग्स अपने एक फैशन शो में लगा दी, जो कि एक डिज़ास्टर था। अब वो करोड़ों के कर्जे में है और जेल जाने वाली है। डेबी और लू उसको मदद का ऑफ़र करते हैं अगर वो डैफ्नी को इस साल के मेट गाला के लिए तैयार करें। वो उसे अपना प्लान बताते हैं कि उसे डैफ्नी को कार्टियर का सबसे महंगा नेकलेस, जिसे ट्रूसॉन्ट कहते हैं, उसकी फैशन डिज़ाइनर बनकर उसे पहनाना है। ट्रूसॉन्ट की कीमत $150 मिलियन है। उनकी अगली खोज होती है अमिता, जो कि एक ज्वेलरी मेकर है और अपनी माँ से बहुत परेशान है। डेबी उसे मिलकर अपना ऑफ़र सुनाती है और उसे अपनी टीम में ले लेती है। उधर लू 9 बॉल को टीम में नियुक्त करती है, जो कि एक बहुत अच्छी हैकर है। जब डैफ्नी को ये पता चलता है कि उसकी कंपेटिटर एक्ट्रेस रोज़ वाइल को मेट गाला के लिए हायर करने वाली है, वो उससे पहले ही जाकर रोज़ को हायर कर लेती है और इस तरह डेबी की तरकीब काम कर जाती है। अब डेबी को तलाश है एक पॉकेट मार की, जो कॉन्स्टेंस पे ख़त्म होती है। आखिर में उन्हें तलाश होती है एक फेंस की, मतलब वो इंसान जो चोरी के माल का व्यापार करता हो। लू डेबी को कोई आदमी दिखाती है, पर वो उसे मना कर देती है। उसका मानना है कि आदमी जल्दी नज़र में आते हैं और औरतें जल्दी नज़रअंदाज करी जाती हैं। लू उसे फिर टैमी के बारे में बताती है। डेबी टैमी से मिलने जाती है, जो कि एक शादीशुदा औरत है और एक बच्चे की माँ है। दिखने में लगता है कि वो एक नॉर्मल सी ज़िंदगी जी रही है, मगर उसके गैराज में चोरी का बहुत सा सामान दिखता है और पता चलता है कि वो अभी भी अपने काम में बहुत एक्टिव है। टैमी पहले तो डेबी को मना करती है, पर चोरी की रकम सुनकर टीम का हिस्सा बनने के लिए रेडी हो जाती है। अब शुरू होता है असली प्लान। टैमी एक मशीन मंगवाती है जिसके साथ एक चश्मा भी आता है। उस चश्मे में किसी भी इमेज या ऑब्जेक्ट को रिकॉर्ड करके अपने आप उस मशीन में उसका शेप बन जाता है, पर वो जिरकोनियम का बना होता है। ये चश्मा लेकर रोज़ और अमिता कार्टियर के शोरूम में जाती हैं। जब स्टाफ उन्हें वो ट्रूसॉन्ट नेकलेस दिखाता है, रोज़ उसे अपने चश्मे में कैद कर लेती है और उसके साथियों के पास नकली नेकलेस बन जाता है। उधर 9 बॉल कूड़े वाली बनकर मेट गाला की सिक्योरिटी एजेंसी में कैमरा लगा देती है।
जिससे उन्हें मेट की सारी सिक्योरिटी के बारे में पता लग जाता है और अब वो उस सिक्योरिटी में आसानी से फेरबदल कर सकते हैं। नाइन बॉल सिक्योरिटी सिस्टम को एक्सेस करके एक ब्लाइंड स्पॉट बनाती है जहां से नेकलेस की फेरबदल करके उसे घुमाया जा सके। उधर टैमी भी वोग में एक कोऑर्डिनेटर की टेम्पररी नौकरी ले लेती है ताकि वो मेट गाला का सीटिंग प्लान जान सके। उससे उन्हें ये पता चलता है कि डैफ्नी का डेट असल में डेबी का एक्स बॉयफ्रेंड क्लाउड बेकर है, जिसने 5 साल पहले डेबी को जेल भिजवाया था। लू को जब ये पता चलता है तो वो गुस्से में डेबी से पूछती है कि ये चोरी है या उसका बदला। इसमें बहुत रिस्क है। डेबी उसे यकीन दिलाती है कि इस चोरी में कोई गड़बड़ नहीं होगी। टैमी लू को न्यूट्रिशनिस्ट का काम भी लगवा देती है। आखिरकार वो दिन आ ही जाता है। डैफ्नी के लिए फाइनली कार्टियर वो नेकलेस कड़ी सिक्योरिटी के साथ लाते हैं, मगर पता चलता है कि वो नेकलेस एक स्पेशल मैग्नेट से ही खुलता है, जिसे देखकर रोज चिंतित हो जाती है और टीम को फौरन बताती है। नाइन बॉल इस काम के लिए अपनी छोटी बहन की मदद लेती है, जो उसे मैग्नेट बना कर देती है। मेट की रौनक शुरू हो जाती है। कई सितारों की एंट्री भी होने लगती है। डैफ्नी क्लाउड के साथ एंट्री करती है। डेबी भी एक जर्मन औरत का भेष लेकर एंट्री करती है। लू डैफ्नी के खाने में कोई दवाई मिला देती है, जिससे उसकी तबीयत खराब हो जाती है और वो वॉशरूम की ओर भागती है और उल्टियाँ करने लगती है। कार्टियर बॉडीगार्ड भी उसके पीछे वॉशरूम में आने वाले होते हैं, पर डेबी उन्हें अंदर नहीं जाने देती और कॉन्स्टेंस वहां आकर चालाकी से डैफ्नी के गले से हार निकाल लेती है। डेबी पास जा रहे वेटर का ध्यान भटकाती है और कॉन्स्टेंस उस गंदी प्लेट्स में नेकलेस डाल देती है, जो कि पहुंचता है सीधा अमिता के पास, जो वहां बर्तन धुलने का काम कर रही होती है। नेकलेस मिलते ही तुरंत वो उसे कई अलग अलग ज्वेलरी बनाने में लग जाती है। जब डैफ्नी बाहर आती है और उसके गले में नेकलेस नहीं होता, सिक्योरिटी तुरंत अलर्ट हो जाती है। सारे गेस्ट को एक ही जगह इकट्ठा किया जाने लगता है और कोने कोने की तलाशी भी शुरू हो जाती है। तभी एक सिक्योरिटी गार्ड अमिता के रूम का दरवाज़ा खोलने ही वाला होता है। तभी टैमी वो नकली हार निकालती है और सबको लगता है कि हार मिल गया। कॉन्स्टेंस अमिता की बनाई हुई ज्वेलरी बाकी टीम को देती है ताकि वो सब उस नेकलेस को बाहर निकाल सकें। डेबी एक पीस चालाकी से क्लॉड की जेब में भी डाल देती है। बाद में जब कार्टियर नेकलेस चेक करते हैं, उन्हें पता चलता है कि ये तो फेक है। इसलिए वो इंश्योरेंस क्लेम करते हैं और एक इंश्योरेंस इन्वेस्टिगेटर जॉन फ्राजियर को ये क्लेम इन्वेस्टिगेट करने का काम मिलता है। फ्राजियर सबसे पूछताछ करता है, पर उसके पकड़ में कुछ नहीं आता। चोरी के बाद सब अपने बेस में एंजॉय कर रहे होते हैं कि तभी डैफ्नी एंट्री करती है और उसे देखकर सब चौंक जाते हैं। लू और डेबी बाकी टीम को बताती है कि डैफ्नी इतनी बेवकूफ़ भी नहीं है जितना हम सब उसे समझ रहे थे, और उन्होंने ही उसे यहाँ बुलाया है। डैफ्नी ने पता लगा लिया था कि कहीं कुछ तो गड़बड़ है और वो सब मिले हुए हैं। डैफ्नी उन्हें फ्राजियर से और जेल जाने से बचाने के बदले में उस चोरी का 8वां हिस्सा मांगती है और सब राज़ी हो जाते हैं। फ्राजियर डेबी से मिलता है क्योंकि वो उसके काम के बारे में अच्छे से जानता है और उसने उसको मेट में भी देखा, पर उसके पास कोई सबूत नहीं है। डेबी उसे चोर तक पहुंचाने का ऑफर देती है, वो तुरंत ले लेता है। डैफ्नी दोबारा क्लाउड से मिलती है और उसके रूम से नेकलेस के एक हिस्से की फ़ोटो लेकर डेबी को देती है। इसके बलबूते पे जॉन क्लाउड को चोरी का मुख्य आरोपी मानकर गिरफ्तार कर लेता है। डेबी उसकी पूरी टीम को उनका हिस्सा देती है, पर डैफ्नी जब उससे ये पूछती है कि ये तो हार की कीमत से भी ज़्यादा है, तब लू और डेबी उसे असली राज बताते हैं और आता है कहानी का फाइनल ट्विस्ट कि ट्रूसॉन नेकलेस का चोरी होना
तो सिर्फ एक डाइवर्जन था ताकि सबका ध्यान उस पर चला जाए और पीछे से लू और उनका पुराना दोस्त मेट के बाकी डिस्प्ले पे लगे महंगे से महंगे आभूषण चुरा सके, जिसकी कीमत हार से भी कहीं ज़्यादा है। ये सुनकर सब सकते में आ जाते हैं क्योंकि हर एक को ऑलमोस्ट 300 करोड़ मिलते हैं। रोज़ अपने पैसों से अपना नया शोरूम खोलती है। अमिता अब पेरिस में डेट कर रही है। कॉन्स्टेंस एक यूट्यूबर बन गई है। 9 बॉल अपना पूल हॉल खोल लेती है। टैमी अपना फेंस का बिजनेस और बड़ा कर देती है। डैफ्नी अब मूवीज़ डायरेक्ट भी करने लगी है। लू अपनी बाइक पे वर्ल्ड टूर पे निकली हुई है और डेबी अंत में शांति से ड्रिंक करते हुए दिखाई जाती है। दी एंड।